नमस्कार। पॉलिटिक्स विद प्रभाकर के इस कड़ी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अगर आपको मेरी टिप्पणियां पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इस कड़ी में चर्चा करूंगा पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक समीकरणों की, और जिसे भुनाने के लिए इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। हालांकि बिहार चुनाव में 5 सीटें मिली थी, उसके बाद ही उन्होंने ऐलान किया था कि वो बंगाल में भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने पहले तो ममता बनर्जी को भी तालमेल का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ममता ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। उसके बाद उन्होंने जो अल्पसंख्यकों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है फुरफुरा शरीफ, वहाँ आकर पीरजादा अब्बासी से मुलाकात की थी और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। और अभी पिछले दिनों ही अब्बासी ने इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ नामक एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है और उसके जरिए ओवैसी के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। असल में इन दोनों की निगाहें भी ममता के अल्पसंख्यक वोट बैंक पर हैं, और अगर ये कुछ इसमें सेंध लगाते हैं तो इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी भी ओवैसी क्या नाम लिए बिना बीजेपी पे आरोप लगाती रही है कि पार्टी एक हैदराबाद की पार्टी को पैसे देकर यहाँ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार रही है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ओवैसी क्या करते हैं ये उनका निजी मामला है और लोकतंत्र में हर कोई कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। तृणमूल ने भी फिलहाल ओवैसी को ज़्यादा भाव देने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है, पार्टी के प्रवक्ता सौगत राय का कहना है कि यह लोकतंत्र है, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुसलमान ओवैसी का साथ नहीं देंगे, क्योंकि बिहार और बंगाल में बुनियादी फ़र्क ये है कि बिहार में जहाँ हिंदी भाषी मुसलमान हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषी मुसलमान हैं जो ओवैसी को नहीं समझते, ओवैसी का साथ नहीं देंगे। तो थोड़ी बहुत सीटें वो भले काट लें, और तो ये इससे बीजेपी को फ़ायदे के लिए वो मैदान में उतरे हैं। तो अब ओवैसी ने बीते दिनों अचानक कोलकाता का दौरा किया था, पीरजादा शरीफ से ऐलान किया था। उनके ऐलान से चुनाव लड़ने से यह तो जाहिर है कि तृणमूल कांग्रेस की चिंता कुछ बढ़ गई है। बंगाल में 30% करीब अल्पसंख्यक वोटर हैं, और जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के समर्थक हैं, इनके समर्थन से ही पहले वाम मोर्चा सत्ता में आती रही थी और काफ़ी समर्थन था। 2011 के बाद यह समर्थन तृणमूल कांग्रेस की ओर मुड़ गया है। तो इससे राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगा है कि क्या ओवैसी ममता का खेल बिगाड़ने के लिए ही मैदान में है। ममता बनर्जी पहले भी कह चुकी हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। हालांकि ओवैसी का कहना है कि वो किसी की कोई टीम नहीं है, यह लोकतंत्र है, मैं कहीं भी चुनाव लड़ सकता हूँ। और फुरफुरा शरीफ काफ़ी अल्पसंख्यकों के लिए काफ़ी अहमियत रहा है। इस धार्मिक स्थान की काफ़ी अहमियत रही है, और वहाँ से पीरजादा के साथ लड़ना भी ओवैसी का एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कि कुछ तो अल्पसंख्यक वोटों में सेंध लगाएंगे जिससे उनको फ़ायदा होगा। वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में 27.01% मुस्लिम हैं, लेकिन अब बीते 10 वर्षों में यह आंकड़ा करीब 30% तक पहुंच गया है। और बांग्लादेश सीमा से जो लगे हैं राज्य के ज़िलों में, वहां तो मुस्लिम आबादी निर्णायक है, और राज्य की 294 सीटों में से 100 से ज़्यादा सीटों पर, कह सकते हैं 105 से 110 सीटों पर मुस्लिमों के वोट ही निर्णायक है। खासकर आप सीमावर्ती इलाकों को देखें तो मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में तो इस तबके के लोगों की कुल आबादी आधी या उससे ज़्यादा है। इसके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी इनका काफ़ी असर है। वर्ष 2006 तक राज्य का मुस्लिम वोट बैंक पर जो था वाम मोर्चा का कब्जा था, लेकिन उसके बाद इस तबके के वोटर धीरे धीरे ममता बनर्जी के बदलाव के नारे और नंदीग्राम और सिंगूर में जमीन अधिग्रहण आंदोलन के जरिए ममता बनर्जी की पार्टी की ओर आकर्षित हुए। और आपको बता दूं कि सिंगूर और नंदीग्राम भी अल्पसंख्यक बहुल इलाका ही है, जहां नंदीग्राम से तो खुद ममता बनर्जी ने ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है शुभेंदु अधिकारी की काट के लिए। तो वहाँ मामला दिलचस्प हो गया है। और
अब्बासी का कहना है कि राजनीतिक मामलों पर चर्चा हुई, गठजोड़ के तहत लड़ेंगे, सीटों के बंटवारे पर बाद में फैसला किया जाएगा। और हाल तक अब्बासी ममता बनर्जी के कट्टर समर्थक माने जाते थे, लेकिन बीते कुछ महीनों से उन्होंने ममता के खिलाफ मोर्चा खोला है और उन्होंने ममता पर अल्पसंख्यकों के साथ उनकी उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया है। हालांकि टीएमसी ओवैसी के चुनाव लड़ने को अपने लिए चुनौती नहीं मानती। शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम कहते हैं कि ओवैसी के आने से बंगाल में तो सत्ता पाने के लिए 147 सीटों की ज़रूरत है, लेकिन ओवैसी के पास इतने उम्मीदवार ही नहीं है। उनकी पार्टी बीजेपी की राह आसान बनाने के लिए ही राजनीति में उतर रही है। जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं सांसद सौगत राय, उनका भी कहना है कि ओवैसी के आने से बंगाल की राजनीति पर कोई असर नहीं होगा। यहाँ उर्दू भाषी मुसलमानों की तादाद यूँ तो ऐसे भी कम है। दूसरे लोग ओवैसी की असलियत समझ गए हैं कि वे बीजेपी के लिए दूसरे दलों के वोट काटने का काम करते हैं। और कुछ दिनों पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी के साथ फुरफुरा शरीफ गए थे वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान कहते हैं कि बंगाल के मुसलमान इतने मूर्ख नहीं हैं। अगर यहाँ धर्म के आधार पर राजनीति कामयाब होती तो मुस्लिम लीग का वजूद कभी ख़त्म नहीं होता। और ममता खेमे, आपको बताऊं कि फुरफुरा शरीफ में 2 खेमे हैं। एक दूसरे जो पीरजादा हैं त्वाहा सिद्दीकी, वो ममता के कट्टर समर्थक हैं। उनका कहना है कि बंगाल के मुसलमान मौसमी सियारों की बजाय पूरे साल बाघ के साथ ही रहना पसंद करते हैं। राज्य के मुसलमान धर्म और जात पात की राजनीति के बजाय विकास का साथ देंगे। दूसरी ओर बीजेपी ने कहा है कि ओवैसी का दौरा या ओवैसी अगर चुनाव लड़ते हैं तो यह टीएमसी के लिए तो चिंता का विषय हो सकता है, बीजेपी के लिए नहीं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं कि ओवैसी से खतरा उन्हीं लोगों को महसूस हो रहा है जो अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और मुसलमानों को अपनी जागीर समझते हैं। ओवैसी की पार्टी और बीजेपी के रास्ते अलग अलग हैं। उनका कहना है कि बीजेपी को बंगाल में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी की मदद की ज़रूरत नहीं है और बीते साल लोकसभा चुनाव के नतीजे इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का भी कहना है कि ओवैसी के बंगाल की राजनीति में उतरने का क्या असर होगा यह तो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन उनके ऐलान ने टीएमसी के माथे पर चिंता की लकीरें तो गहरी कर ही दी हैं। तो मामला दिलचस्प हो गया है क्योंकि ममता इसी अल्पसंख्यक वोट बैंक के सहारे ही सत्ता की हैट्रिक लगाने के दावे कर रही हैं। एक और वो अपनी पार्टी में होने वाले भगदड़ और पलायन से जूझ रही हैं, दूसरी ओर ओवैसी ने मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगाने की तैयारी की है। तो इससे चिंता तो गहरा गई है, लेकिन अंततः इसका कितना असर होगा यह तो आने वाले कुछ महीनों में तस्वीर कुछ और साफ होगी, तब इस पर कुछ कहा जा सकता है। धन्यवाद।